जी मैडम, ये बताइएगा कि आप हलीमा खानम की वकील भी हैं, तो उनके केसेस के हवाले से बताइएगा। आज एटीसी रावलपिंडी में भी उनका केस ज़ेर समाअत है और उनको उनकी तलबी के लिए 5 मरतबा जो है वारंट जारी किए गए हैं, लेकिन वो ताहाल पेश नहीं हो सकी। क्या वजह है वो पेश नहीं हो रही और केस की क्या सूरत हाल है? देखिए, आपको पता है कि परसों जो है पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शंस थे और इस केस में स्पेशली इस केस में जो है फैसल मलिक साहब हलीमा खान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोर्ट्स के अंदर। आज फर्स्ट डे है इलेक्शन के बाद और दूसरी बात यह है कि आपने देखा है कि कचहरी चौक टोटली ब्लॉक्ड है, बंद है, रास्ते ही नहीं खुले। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इस केस में कौन सी ऐसी दहशतगर्दी हुई है कि जिस पर हलीमा खान का केस डे बाई डे चलाया जा रहा है और उनके डे बाई डे वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी करके उन्हें गिरफ्तार करके कोर्ट में पेशी के जो अहकामात हैं वो जारी किए जा रहे हैं। सिर्फ इमरान खान का पैगाम पब्लिक को देना और सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू पहुंचाना, ये कहाँ का क्राइम है? देखें, कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, जी। फ्रीडम ऑफ असेंबली। तो ये तो इसमें कौन सी दहशतगर्दी है कि हमें 780A के मुकदमात जो हैं हमारे ऊपर बनाए जा रहे हैं? हलीमा खानम, आपको पता है कि पिछले 2 सालों से अडयाला जेल के बाहर आती जाती रहती हैं। हलीमा खानम वो वाहिद आप कह सकते हैं कि फैमिली मेंबर हैं जो खान साहब के तमाम तर केसेस की पैरवी करती हैं। उनका इससे हटकर कोई विजन नहीं, कोई नारा नहीं, कोई उनका इससे हटकर कोई काम नहीं है। सिर्फ अपने भाई के केसेस में उनकी पैरवी करना हलीमा खानम का जुर्म है, जिसके ऊपर 780A की दफात लगाकर उनके ऊपर 43 से जायद FIR सिर्फ पिंडी के अंदर दर्ज की गई हैं। हर FIR का मतन ये है कि हलीमा खान ने 22 तारीख को इमरान खान का पैगाम दिया। 22 तारीख को पैगाम दिया गया, 27 की FIRs हैं। तो कानून है ही नहीं इस मुल्क के अंदर। जहाँ जंगल का कानून है वहाँ पर आप चाहते हैं कि हम अदालतों का सामना करें। हम अदालतों से इंसाफ चाहते हैं, हलीमा खान के लिए भी चाहते हैं और इमरान खान के लिए भी चाहते हैं। लेकिन ये अदालतें, आपको पता है कि इमरान खान के केसेस को फेस नहीं कर रही, बल्कि अब उनसे भाग रही हैं। अब हलीमा खान के डेली बेसिस पे वारंट गिरफ्तारी सिर्फ इसलिए जारी किए जा रहे हैं कि हलीमा खान किसी तरह से खान साहब के केसेस की पैरवी ना करें। लेकिन वो तो हकीकी बहन है, वो तो पैरवी करेंगी। वो वारंट से भी नहीं घबराती, वो FIR से भी नहीं घबराती। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई क्राइम किया ही नहीं। अगर हलीमा खानम पैगाम देने के लिए 780 के दफा पर आप उनको चार्ज कर सकते हैं, तो फिर मेन स्ट्रीम मीडिया के वो 16-18 जो मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स हैं उनको आप क्यों नहीं, उनके मालकान को आप क्यों नहीं चार्ज कर रहे? पैगाम तो उनके थ्रू दुनिया तक पहुंचा है ना। हलीमा खानम तो सिर्फ अडयाला जेल के गेट के बाहर से निकली हैं, 12 से 14 लोगों को पैगाम दिया। आगे फैलाने वाले मेन स्ट्रीम मीडिया है, तो मेन स्ट्रीम मीडिया को भी फिर मुल्ज़मान के फरिश्त में आना चाहिए। उन्हें भी दहशतगर्दी की दफात के मुताबिक चार्ज करना चाहिए। कोई दहशतगर्दी नहीं हुई। खान साहब ने कहा था पुरअमन एहतजाज करें, अदलिया की आज़ादी के लिए, जमहूरियत के लिए, इंसानी हुकूक के लिए। इसमें दहशतगर्दी कहाँ पर है? हमारा सवाल तो ये। अच्छा, ये बताएं कि अगर जिस तरह आपने बताया कि वो केसेस से घबराती नहीं है, वो दिलेर खातून है, वो पेश नहीं हो रही और जो उनके ज़ामनीन हैं उनकी भी जायदाद और उनके जो बतौर ज़मानत कागजात रखवाए गए थे, जायदाद रखवाई गई थी, गाड़ियाँ रखवाई गई थी सपुर्दारी के लिए, उनके वो असासा जब्त करने का भी हुक्म आया है। हलीमा खानम को फेस नहीं करना चाहिए कि अगर झूठे भी केसेस हैं तो क्या आप नहीं समझती कि उनको यहाँ पे आके पेयर होना चाहिए? देखें, ये पिक एंड चूज तो नहीं होना चाहिए ना, सबके लिए बराबर मुकदमा चलने चाहिए। वाई हलीमा खान? क्यों हलीमा खान के खिलाफ डे बाय डे? उन समेत और भी मुल्जिमान हैं, 11 मुल्जिमान हैं। 11 मुल्जिमान क्यों हैं? आपने 1350 लोग इन केसेस में अरेस्ट किए, वो सारे बेल आउट हुए। ऐसी कौन सी दहशतगर्दी हुई थी कि वो 3 माह के अंदर अंदर लोग बेल आउट हो गए? लेकिन हलीमा खानम को आपने सजा देनी है। उनको डे बाय डे हमने कोर्ट में बेल आउट तो तभी होंगे कि जब वो यहाँ पे पेश होते हैं, उसके बाद वो कबूल करते हैं, उसके बाद उनको कबूल नहीं किया जाता है। एतराफी बयान जब देते हैं तो उसके बाद फिर उनको रिलीफ मिल जाता है। ऐसा आप कह रहे हैं? आप कोर्ट के अंदर चले जाएं, होता नहीं आ रहा यहाँ पे कन्फेशंस बहुत कम लोगों ने किए हैं और वो भी किस बेस पे हुए हैं आपको भी पता है और हमें भी पता है। मुझे आप बताएं, 12-12 घंटे का सफर करके एक बंदा कोयटा से आता है, यहाँ आके पेश होता है और एक बंदे के ऊपर 10 FIRs हैं। 10 दिन वो पिंडी में कैसे रहे? 10 दिन वो पिंडी में रहकर अपने बच्चों को कैसे उनकी कफालत करे? किसी शख्स का कोई जुर्म नहीं है, सब अपने पुरअमन एहतजाज के लिए निकले थे। आप कहते हैं हलीमा खानम फेस क्यों नहीं करे? हलीमा खानम तो हर जगह जाती हैं। हलीमा खानम, इस केस की हम बात कर रहे हैं, वो तो हमें ज़ाहिर है अडयाला भी नजर आती है। इस केस में हम फेयर ट्रायल चाहते हैं। जब तक हमें फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा, हम भी वही तदाबीरें करेंगे जो स्टेट कर रही है। आप मुझे बता दें,
کہ کون سی ایسی دہشت گردی ہوئی. علیمہ خانم اتنی بڑی دہشت گرد ہیں کہ آپ پوری اسٹیٹ کی مشینری ان کے اگینسٹ یوز کر رہے ہیں. آپ کبھی بنی گالا بیچتے ہیں, آپ کبھی لاہور بیچتے ہیں, آپ کبھی اڈیالہ جیل بیچتے ہیں, وارنٹ گرفتاری, اور ڈے بائی ڈے چل رہا ہے. آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس کیس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر دہشت یہ گردی کا گرفتار الزام بھی نہیں کیا جا رہا, تو یہ کیا وجہ ہے ہم کہ نے گرفتار کیوں نہیں کیا جا ہم رہا؟ نے جوریسڈکشن کو چیلنج کیا تھا. جوریسڈکشن کی اپلیکیشن پہ ابھی سماعت ہونا باقی ہے. جی فیصل ملک صاحب اس میں کونسل ہیں. ہمارے الیکشنز تھے, آج پہلا دن ہے لیکن سٹرائک ہے تمام کورٹس کے اندر. تو جی آپ مجھے بتائیں کہ ایک بوڑھی خاتون کو آپ اس طرح سے بگا کر تھکانا چاہتے ہیں؟ کیا صرف آپ کے پاس یہ جو لا ہے صرف آپ کو اس کے اندر لچک دیتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اس کو چلائیں؟ ہم آزاد عدلیہ سے آزاد فیصلے چاہتے ہیں. جب تک ہماری عدالتیں آزاد نہیں ہوں گی ہم اسی طرح سے ان کو بگائیں گے جس طرح سے ابھی ہم بگا رہے اسٹرائک ہیں. کی کیا ریزن ہے آج عدالتوں میں؟ پنجاب بار کونسل کے الیکشنز تھے اور آج پہلا دن ہے تو سیلیبریشنز ہوتی ہیں, تقریبات ہوتی ہیں. جو اسٹرائک تو نہیں کہہ سکتے, عام تعطیل کہہ سکتے ہیں. نہیں, یہ پنجاب بار کی طرف سے اسٹرائک ہوتی ہے کہ آپ ٹھیک ایڈورس ہے. آرڈر نہیں کر سکتے, لیکن اے ٹی سی کے جج صاحب نے آج تک اسٹرائک کو مانا ہی نہیں. ڈے بائی ڈے ایڈورس آرڈر ہوتے ہیں. جج صاحب آزاد ہے اپنے فیصلوں میں, ہم ان سے انصاف کی توقع چاہتے ہیں. اب علیمہ خانم آج جب دوبارہ اگر وارنٹ جاری ہوتے ہیں تو کیا کل ان کی تعمیل کے لیے ان سے رابطہ کیا جائے گا یا گرفتاری بھی عمل میں لائی جا سکتی ہے؟ ریاست ایک خاتون کو, نہتی خاتون کو اریسٹ کر کے دنیا کو کیا پیغام دے گی؟ آپ کے ساتھ ہم اڈیالہ جیل میں 2 سالوں سے موجود ہیں. کوئی دہشت گردی نہیں ہوئی, کوئی لا وائلیٹ نہیں ہوا, کوئی اوفینس ہوا ہی نہیں. صرف فرد واحد کی خواہش پہ اگر علیمہ خانم کو یہ اریسٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ریڈی ہیں. وہ ہر تاریخ پہ اپنا بیگ ساتھ رکھتی ہیں. نہ وہ گھبرائی ہیں, نہ وہ ٹوٹی ہیں, نہ وہ پیچھے ہٹیں گی. وہ اپنے بھائی کے تمام کیسز کو فیس کریں گی, ان کی پیروی کریں گی, اور خان صاحب کا پیغام ہم سب تک پہنچائیں گے. تھینک یو. میرے خیال سے بہت ہو گیا. آئیں آپ لوگوں کو چائے پلاؤں. مائک